अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा जनाब, तो आज हम ट्रेडिंग व्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और जो न्यू बिगिनर ट्रेडर्स है उनके लिए भी यहाँ पे कंप्लीट गाइड आज इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह आप एक ट्रेडिंग व्यू ऐप को या इसके ब्राउज़र को यूज़ करके आप कितनी आपकी ट्रेडिंग में आसानी पैदा होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ही आप कोई एनालिसिस वगैरह करते हैं बाइनांस में या जो भी एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको इतने टूल्स अवेलेबल नहीं होते। जस्ट दो तीन फ्यू जो मेजर इंडिकेटर्स है वो अवेलेबल आपके पास होते हैं, ठीक है। बट आपको आपने एक कॉइन का भरपूर आपने वो करना है, एनालिसिस करनी है अच्छी तरह से एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह। तो आपने ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना है। ओके, इसके मैं आपको अभी फायदे बताता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स है जो आपके ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेंगे। ओके, ये क्रिप्टो फॉरेक्स सब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए भी, सब के लिए। यहाँ पे ये दुनिया का सबसे बेस्ट चार्टिंग ऐप है। चार्ट ऐप्स और भी बहुत है बट सबसे जो टॉप पे है ये ट्रेडिंग व्यू वाला है। ओके, इसका ब्राउजर वर्जन ये अभी ओपन है। आप सिंपली गूगल में जाकर ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो इस तरह आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। और इसका ऐप भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड iOS दोनों पे अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि भाई इसका फ्री वर्जन मतलब फ्री और पेड वर्जन में क्या फ़र्क है। तो फ्री वर्जन जो बेसिक ट्रेडिंग के लिए, बल्कि तकरीबन आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। जस्ट इसमें सिंपल ये चीज़ है कि फ्री वर्जन में आप एट अ टाइम 3 इंडिकेटर्स एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे जो अलर्ट्स आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक कॉइन की एनालिसिस कर रहे हैं, आप उसका वेट नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे एक अलर्ट लगा दिया कि भाई इस प्राइस पे आ जाए तो हमें अलर्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे हम अब यहाँ अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अलर्ट हमारा हो गया। अब यहाँ पे मुझे इसलिए शो नहीं हो रहा कि यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा अलर्ट नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मेरा ये फ्री अकाउंट है। ओके, इसमें एक दूसरी चीज़ है कि एक इंडिकेटर को आप यूज़ कर रहे हैं बट आप मार्केट को उस इंडिकेटर के मुताबिक एक टाइम पे पहुंचना होता है, एक मार्केट की सिचुएशन के लिए आप बैठे हुए हैं। ओके, तो मसला ये है कि यार आप इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि उस जो आपको मार्केट की जो सिचुएशन चाहिए वो उसमें घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकते हैं। तो उस पर आप यहाँ पे इंडिकेटर के हिसाब से अपने अलर्ट्स भी ओपन कर, बट बात वहाँ पे आ जाती है, यहीं पे फिर आ जाती है कि आप एट अ टाइम फ्री जो अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एट अ टाइम आप एक ही पेयर पे एक ही अलर्ट ऑन कर सकते हैं। ओके, बाकी सब चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, ट्रेडिंग व्यू का ये जो इंटरफेस है ये ओपन है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अकाउंट ज़रूर रजिस्टर करना है क्योंकि ये आपको फोर्स करेंगे, आप बगैर अकाउंट के यूज़ करेंगे तो 2-3 टाइम्स आपको यहाँ पे पॉपअप्स दिखेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इससे फ्री अकाउंट है, आप जल्दी से अपने गूगल के साथ लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ओके, जब आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो गया, आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने मुख्तलिफ यहाँ पे पेयर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल स्टॉक्स भी है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इंडिसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, सब कुछ जो भी आपको चाहिए जहाँ पे क्लिक करने, आपको किसी भी पेयर में ट्रेडिंग करनी है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो डिजायर्ड पेयर्स आपके सामने आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप अपने पेयर सेलेक्ट कर सकते। तो हमारा फोकस हमारा चैनल ही क्रिप्टो पे है तो हम क्रिप्टो पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे आपके सामने पेयर्स आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे एक पेयर का मुख्तलिफ एक्सचेंजेस का डाटा भी मिलेगा। आपको यहाँ से ये भी पता चल सकता है कि भाई ये कॉइन कौन से एक्सचेंज में कितना वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये जो टॉप पे ENS कॉइन आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे जैसे ही ENS लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको टॉप पे बाइनांस आ रहा है क्योंकि इसमें ENS का जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो ENS बाइनांस पे अवेलेबल है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे बायबिट का भी आ गया, बिंगजेक्स एक एक्सचेंज है, इस तरह के OKEX, FTX, KuCoin, मुख्तलिफ जो जितनी आपको यहाँ एक्सचेंज, आपको यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि भाई ये कॉइन कितनी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। ओके, अच्छा, अब इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है। आपने भाई फॉर एग्जांपल आप बाइनांस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने अपना जो कॉइन है वो बाइनांस का ही आपने पेयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। बाइनांस में भी 2 टाइप्स है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक है स्पॉट ट्रेडिंग और एक है फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, आपने ENS कॉइन की फॉर एग्जांपल एनालिसिस करनी है स्पॉट ट्रेड के लिए, आपने यहाँ पे ENS लिख दिया, USDT भी साथ में आपने लिख दिया क्योंकि आपकी USDT वाला पेयर चाहिए। ओके, टॉप पे आपके पास यहाँ पे आ गया। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो स्पेसिफिक पेयर है ये डेटा सिर्फ स्पॉट मार्केट का उठाएगा। स्पॉट और फ्यूचर में ये बात मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉट के मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वॉल्यूम में भी फ़र्क होता है। ओके,
आप स्पॉट के लिए एक पेयर को यूज कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपको स्पॉट बाइनांस का स्पॉट का रियल डाटा टाइम यहाँ पे शो हो जाए, लाइव डाटा। ओके, अब आपने इस कॉइन को फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करना है या एनालिसिस करनी है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यूएसडीटी लिख दिया, उसके बाद आपने परपेचुअल लिखना है। जैसे ही आप पी लिखेंगे बाकी सारे ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आपके पास दो आ गई, ये देखिए ENS ट्विटर परपेचुअल फ्यूचर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये सेम पेयर, ये मुझे यहाँ पे बाइनांस का जो डाटा है। ओके, तो आपने ये वाला पेयर सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको फ्यूचर का लाइव डाटा चाहिए। ठीक है, तो आपका पेयर यहाँ पे सेकंड्स में आपको अपडेट शो होगा आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, ये एक ही चीज़ ये हो गई कि इसकी ये अच्छी बात है कि आपको एक कॉइन के मुख्तलिफ वो मिल जाते हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस का भी पता चल जाता है। ओके, सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये सबसे जो अच्छी चीज़ है इसकी है वॉच लिस्ट। ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, इसमें आप अपनी मर्जी के अपने फेवरेट कॉइन्स, आपके जो फेवरेट कॉइन्स है जिस पे आप रोजाना ट्रेडिंग करें तो बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा आप यहाँ पे ये वॉच लिस्ट क्रिएट कर लें। ठीक है, जब भी नया कॉइन कोई आता है या आप उसमें इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे ये प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे अपना जो आपका न्यू जो भी कॉइन है उसको आप सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आप अपनी वॉच लिस्ट यहाँ पे फॉरेक्स के अलहदा रख सकते हैं, क्रिप्टो के अलहदा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हैंडी फीचर्स है क्योंकि आपने एनालिसिस करनी है तो आपके कॉइन को देखना है तो बार बार आपको यहाँ पे कॉइन वो करने की जरूरत, आपसे भूल भी जाते हैं कि आपने प्रीवियस किस कॉइन में ट्रेडिंग की थी। तो यहाँ पे आपको एक डाटा मिल रहा है, सिंपल आपका ये वॉच लिस्ट है, आपने सिर्फ क्लिक करना है और वो उस कॉइन का डाटा आपका आ जाएगा। आप उस पर अपने मुताबिक जो एनालिसिस करनी है जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो इसकी सबसे अच्छा टूल है लॉन्ग की पोजीशन के लिए आपने यूज़ करना है, शॉर्ट के लिए करना है या स्पॉट के लिए ट्रेड, तो आपको अपनी रिस्क रिवॉर्ड का पता होना चाहिए। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे अपनी रिस्क रिवॉर्ड का लाजमी पता होना है। ओके, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये है लॉन्ग और ये है शॉर्ट। लॉन्ग की पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से ट्रेड लेनी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला एरिया ये आपका डिजायर्ड टारगेट एरिया कितना आपको टारगेट चाहिए, और ये जो रेड वाला एरिया ये आपका स्टॉप लॉस कह रहा है कि भाई कहाँ तक मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है, आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड का भी पता यहाँ पे चलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर कर देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे जी 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए 2.0। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ। आपको अपनी टारगेट का एरिया का भी यहाँ सिंपली पता चलेगा और स्टॉप लॉस मैंने तकरीबन रिसेंट स्विंग पे रखना है तो इजीली आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे सेट हो गया। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका यहाँ पे टेक प्रॉफिट का जो टारगेट है वो यहाँ पे ग्रीन में आपको इजिली शो हो रहा है। ओके, ये अच्छी बात है। इसमें एक और अच्छी बात ये है कि भाई ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये वाला ये यहाँ पे रिकॉर्ड पे होती हैं। आप फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करते हैं, ये जो प्रीवियस आपका ये डाटा होगा, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अकाउंट अपने लॉगिन करना है, ऐसे नहीं फिर आपका डाटा सेव नहीं होगा। कल आप इस कॉइन पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रीवियस ट्रेड का भी पता चले कि भाई प्रीवियस मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था उसका रिजल्ट क्या निकला था, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस आपको चार्ट और ये यहाँ पे होगा। ओके, तो ये एक किस्म का आपके लिए एक फ्री बैक टेस्टिंग भी हो गया। 1 महीने तक आपने कॉइन में ट्रेडिंग की है तो आप इस तरह पीछे आके आपके जो पोजीशंस की आपने ली थी, ओके, पोजीशन लेना ही नहीं है। एक बात मैं और भी आपको बताता हूँ, अगर आपने सिर्फ टेस्टिंग करनी है या अपनी एनालिसिस को ट्राई करना है तो पोजीशन लेने की भी जरूरत नहीं है, पैसे ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप अपने डिजायर्ड एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया इस तरह। ठीक है, और फिर इसको आप बाद में देख सकते हैं कि आपका टारगेट हिट हुआ है या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये भी आपके पास ये डाटा ये कॉइन में यहाँ पे डिजायर्ड जो आपने टाइम फ्रेम यूज़ किया है उस पर पड़ा रहेगा। तो बहुत अच्छी एक सिंपल सी चीज़ है ये। अगर 1 महीने बाद आप देखेंगे कि भाई आपने फॉर एग्जांपल अब ये RLC कॉइन है, इस पे आपने पिछले हर दिन में आपने एक ट्रेड लिया तो आप पीछे आके आप देख सकते हैं कि भाई कितने हमारे यहाँ पे फेवर में गए हैं ट्रेड्स और कितने ने स्टॉप लॉस किया है। तो आपके लिए एक फ्री बैक टेस्टिंग भी हो गई, आपकी एनालिसिस आपके लिए और भी क्लियर हो जाएगी। ओके,
अच्छा, इस तरह शॉर्ट की पोजीशन लेनी है तो शॉर्ट का भी सेम चीज़ है, बस ये सिर्फ अपोजिट हो जाएगा इस तरह पे। ओके, तो शॉर्ट के लिए भी आपको पता है, आपको कंफ्यूज, आप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो, क्योंकि जो रेड वाले आ रहे हैं वो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस है। आपको ये भी पता चलेगा कि भाई मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ली थी, उसके क्या रिजल्ट निकला है। ठीक है, और जो दूसरा ग्रीन का एरिया है वो आपका हमेशा टारगेट एरिया, प्रॉफिटेबल एरिया ही होता है। ओके, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। अब मैं अगर सब समझाने लग जाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, वीडियो बहुत लंबी है। मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूं जो आपकी यूज़ के ट्रेड में आपकी हेल्प करेंगे, डेली आपकी जो ट्रेडिंग वगैरह होती है। ओके ओके, जो नेक्स्ट आते हैं ट्रेंड लाइंस पे। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन बहुत हेल्पफुल होती है ट्रेडिंग में, आपको एक सर्टन पॉइंट्स का पता चलता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये इजी सा वो है, आपको ट्रेंड लाइन भी इजीली आप यहाँ पे वो कर सकते हैं आपके लिए। और ये डाटा भी सेव होगा, ये ट्रेंड लाइन जो आप खींचते हैं पिछले मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर आप इसके 1-2 दिन बाद ट्रेड करेंगे तो पिछला ये जो आपका डाटा ये यहाँ पे वैसा ही सेम पड़ा होगा। आपको अपनी ट्रेंड लाइन की वो उस पर प्रैक्टिस करना है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। ट्रेंड लाइन आप अपनी मर्जी से जहाँ से भी आप लगाना चाहते हैं वो आप इस तरह लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप ये टूल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कहीं पे आपको कोई आपने कोई वो किया है इस तरह पॉइंट आउट कर सकते हैं यहाँ पे। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बाद में फिर आप हम इसको डिस्कस करेंगे। जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इंडिकेटर्स। ठीक है, जिस पे ज़्यादातर ट्रेडर्स रिलाई करते हैं, तो इंडिकेटर्स वाला यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हज़ारों आपको फ्री इंडिकेटर्स मिलते हैं, स्क्रिप्टेड भी मिलते हैं, और यहाँ पे पेड इंडिकेटर्स भी होते हैं। ओके, आप अपनी, अगर आपको एक इंडिकेटर पसंद आया या उसको आपने यूज़ करना है, फ्यूचर में यूज़ करना है, उस पर एनालिसिस अपने ट्राई करने, तो सिंपली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई ओपन कर लेता हूँ इंडिकेटर। जैसे ये 24 आवर वॉल्यूम का इंडिकेटर मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे फेवरेट का एक ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर आपके फेवरेट्स की लिस्ट में यहाँ पे देखें आ गया। ठीक है, आप बाद में आपको ये आपसे अगर भूल गए या दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ गई, या आप भूल चुके कि भाई मैंने कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया था, आपने सेटिंग्स करनी थी, तो फेवरेट्स में आके आपके लिस्ट में सारे इंडिकेटर आपके सामने यहाँ पे शो होंगे कि भाई मैं ये इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा था। ठीक है, ये भी एक ईजी चीज़ है, तो फिर बार बार आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ढूंढने की। यहाँ पे भी जो इंडिकेटर्स आपने पहले फेवरेट किए, यहाँ पे स्टार का निशान देखें, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बुलिंगर बैंड्स है, ये सब कुछ। ओके, तो ये सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये ट्रेडिंग व्यू आपकी हेल्प करेगा, ट्रेडिंग में थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा आसानी पैदा होती है। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो का यहाँ से पता चल जाता है। आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलते हैं फ्री, आप यूज़ कर सकते हैं अप टू 3 इंडिकेटर्स फ्री अकाउंट में। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा आपने एनालिसिस करनी है, तो आप पेड अकाउंट भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट पेड की ज़रूरत है नहीं। और हम अभी भी हम खुद भी यहाँ पे फ्री यूज़ करें, हमारे लिए काफ़ी है, कोई अभी तक कोई मसला नहीं है। ओके, ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको करंट कॉइन का यहाँ पे एक क्लीन डाटा भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टेक्निकल्स पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको ये भी बताएगा कि भाई अब इस कॉइन में 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या चल रहा है, कितने बायर्स है, कितने सेलर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने RLC का कॉइन ओपन किया है, यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ऑस्किलेटर्स है और मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। ओके, तो ज़्यादातर ये स्ट्रॉन्ग सेल के ही पोजीशन यहाँ पे ओपन है। ठीक है, 1 डे के चार्ट के मुताबिक, बट ये है कि इस पे आपने रिलाई नहीं करना है, जस्ट और भी मार्केट की सेंटिमेंट्स को उसको देखना है, BTC की मूवमेंट को देखना है। जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा है कि भाई RLC कॉइन की जो है उसमें ज़्यादातर सेलिंग ही हो रही है 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, एक किस्म का सिग्नल आप समझ सकते हैं कि भाई सेलिंग की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, तो शॉर्ट की पोजीशन की एंट्रीज आपकी हो सकती है। बट दूसरी चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है, ये खाली सिर्फ आपको एक आइडिया देता है। ओके, तो ये भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये भी। ओके, यहाँ पे भी ये चेक कर सकते हैं हर कॉइन का, जो कॉइन आप यहाँ पे ओपन करते हैं। ओके, जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो हम वो भूल ही गई हैं। सबसे अच्छी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके लिए फिबोनाची रिट्रैक्टमेंट, ये वाला टूल, जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आपके जो पॉइंट्स आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट एक रिएक्शन दिखाती है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको जब जैसे ही आप ये ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाए कि भाई नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल है इस कॉइन के, यहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरह। ये भी आपके लिए एक टूल है, एक सिग्नल की तरह, ये इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह आप वो ड्रॉ करते हैं,
ठीक है। तो ये ऐसे लेवल्स है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने ड्रॉ कर दिए आपके लिए, आपको कॉइन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का पता चल गया। अभी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है तो आपको ये बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, बट जस्ट ये फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इन लेवल्स के थ्रू भी आप अपने ट्रेडिंग के उसमें डिसीजन ले सकते हैं, कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, जस्ट ये टूल एक इजी सा टूल है, जस्ट आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है। मैं इसको डिलीट करके एक दफ़ा फिर आपके सामने यहाँ पे ये देखे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से इस ट्रेड का डाटा इस पर क्लिक करना है, उसको माउस को इस तरह ड्रैग करें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल इसके आ रहे हैं। ओके, यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया यहाँ पे हो जाएगा कि भाई मार्केट के कौन से जो रिएक्शन जो लेवल है वो भी, उसका भी अंदाज़ा आपको हो जाएगा। ये यहाँ पे एक हेल्पफुल टूल है। ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, बट ये जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, ये आपकी हेल्प करेंगे आपकी डेली ट्रेडिंग में, आपके लिए ये काफ़ी है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं, और ट्रेडिंग में बहुत अच्छा चार्टिंग ऐप है। आप इसको अपने मोबाइल में भी यूज़ करें, बिल्कुल सेम इंटरफेस है मोबाइल पे भी, कोई इसमें चेंजेस वगैरह नहीं है। सेम यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो आपको मोबाइल प्लेटफॉर्म पे भी मिलेंगे। अच्छा, एक बात और मैं भूल गया कि यहाँ पे टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी मर्जी का है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा कैंडल्स का है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको कैंडल्स नहीं चाहिए, आपको कोई और हैकनाशी वो चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक करके इस तरह इसको भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का लाइन भी कर सकते हैं, जो भी आपको जो एनालिसिस के लिए आपको चाहिए वो आप यहाँ पे इजीली वो सब कुछ कन्वर्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बट आई होप कि कम से कम आपको ट्रेडिंग व्यू की वो बेसिक नॉलेज आपको आ गई होगी इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद, और आप इससे इंशाल्लाह यूज़ करके आपको फ़ायदा होगा। अगर आप न्यू एक बिगिनर ट्रेडर है तो आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपनी स्ट्रेटजीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने आपको सिंपल ट्रिक बता दी, इससे टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करें। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सब लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, जब आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको एक्सचेंज में बाइनांस बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेंशन भी नहीं होगा कि भाई मेरा ट्रेड ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। ठीक है, आप इसको सिंपली अपने फ़ोन में ओपन करके यहाँ से जो डाटा होता है वो 100% बाइनांस के साथ मैच करता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस पे होगा। आपको यहाँ पे अपना कोई बैलेंस वगैरह शो नहीं हो रहा, आपको सिर्फ चार्ट का वो डाटा पता है, तो आप में होल्डिंग पावर भी आएगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैं भी पहले इस तरह ही करता था, बाइनांस को ओपन रखता था, बट अभी मैं बाइनांस पे सिर्फ ट्रेड लेके चार्ट, ये जो ट्रेडिंग व्यू है इसको ओपन कर देता हूँ। तो काफ़ी मेरा ये जो इमोशंस का ड्रामा है वो यहाँ पे भी कंट्रोल हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड को यहाँ पे मैं मॉनिटर करता हूँ। ओके, तो ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।